डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। बात करते हैं पहली खबर की। पहली खबर आ रही है कानपुर से कि कानपुर में भीषण सड़क हादसा, बस लोडर की भिड़ंत में 16 यात्रियों की मौत, कई घायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में करीब 16 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि संचेड़ी में बस और लोडर के बीच सीधी टक्कर हुई थी, जिसके बाद बस पलट गई। बस कानपुर से अहमदाबाद जा रही थी, तब यह हादसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बस शताब्दी ट्रैवल्स की थी, जो काफ़ी स्पीड में थी। इस हादसे में अब तक 16 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। मौके पर आला अफसर पहुंच चुके हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई है कि सीएम योगी ने वाराणसी के एक सीएचसी यानी कॉमन हेल्थ सेंटर को लिया गोद। अस्पताल में कायाकल्प में जुटे अफसर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जंगल कौडिया सीएससी गोरखपुर, चरगावा सीएससी गोरखपुर के अलावा हाथी बाजार सीएससी वाराणसी और मसौदा सीएससी अयोध्या को गोद लिया है। सीएम ने 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सीएचसी हाथी बाजार को दिए हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को गोद लिया है, जिसमें वाराणसी और अयोध्या के एक तो गोरखपुर के 2 सीएचसी शामिल हैं। वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के हाथी बाजार स्थित सीएचसी को सीएम की ओर से गोद लेने से आसपास के गांव में काफ़ी खुशी का माहौल है। इस अस्पताल के कायाकल्प के लिए सरकारी अमला तेज़ी से जुट गया है। तो वहीं अगली खबर राजस्थान से आ रही है कि राजस्थान में 5 साल की बच्ची की प्यास के मारे तड़प तड़प कर मौत हो गई। इलाके के एसएचओ पद्म राम ने कहा कि रविवार दोपहर सुखी 60 साल और उसकी पोती मंजू 5 साल रोड़ा गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने जा रही थी। रास्ते में उन्हें प्यास लगी, लेकिन आसपास पानी नहीं मिला क्योंकि वो जगह निर्जन थी। राजस्थान के जालौर जिले में 5 साल की एक बच्ची ने प्यास के मारे तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जालौर के रानीवाड़ा इलाके में हृदय विदारक घटना सामने आई है। पुलिस के मुताबिक रानीवाड़ा में एक महिला के बेहोश हो जाने के बाद उसकी 5 साल की पोती की प्यास के कारण मौत का मामला सामने आया है। इलाके के एसएचओ पद्म राम ने कहा कि रविवार दोपहर सुखी और उसकी पोती मंजू रोड़ा गांव में किसी रिश्तेदार से मिलने पैदल जा रही थी। थोड़ी देर बाद कुछ चरवाहों ने दोनों को एक छोटी पहाड़ी के ऊपर से देखा और गांव के सरपंच को सूचित किया, जिन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां मंजू को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सुक्खी का इलाज चल रहा है। राम का कहना है कि हम उस स्थान पर पहुंचे जहां वाहन नहीं पहुंच सकते थे। हमने पाया कि लड़की की मौत हो गई थी, जबकि बुजुर्ग महिला डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गई थी। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं अगली खबर केरल से आ रही है कि दिल को छू जाने वाला पत्र, सीजेआई ने दिया जवाब। केरल की 5वीं की छात्र ने चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना को कोरोना पर दिल को छू जाने वाला पत्र लिखा है और सीजेआई ने भी बेहद दिलचस्प अंदाज में उसे जवाब दिया है। चीफ जस्टिस ने लड़की को भारतीय संविधान की अपनी हस्ताक्षर वाली प्रति भी भेजी है। केरल के त्रिशूर की रहने वाली लिडवीना जोसेफ ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक चित्र भी भेजा था, जो मुख्य न्यायाधीश को खूब भाया। उन्होंने अपने जवाब में लिखा कि प्यारी लिडवीना, मुझे आपका बेहद सुंदर पत्र मिला, साथ ही जजों के कामकाज को बयां करने वाला खूबसूरत चित्र भी। मैं ये जानकर बेहद प्रभावित हूँ कि तुम देश भर की घटनाओं पर अपनी पैनी नज़र रखती हो और महामारी के दौरान लोगों के कल्याण का भाव जो तुमने दिखाया है। मुझे भरोसा है कि जैसे जैसे तुम बड़ी होगी और जानकार और जिम्मेदार नागरिक बनोगी, तब तुम राष्ट्र निर्माण के प्रति बेहतर योगदान दोगी। तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। तो वहीं बात करें अगर यूपी के कोरोना कर्फ्यू की, तो यूपी के सभी 75 जिलों से कोरोना कर्फ्यू हटाने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन कुछ पाबंदियां अभी भी जारी रहेंगी। यूपी में भी कोरोना मामले कम हो गए हैं, जिसके चलते जून से पूरे देश में सभी 75 जिलों से शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। देश भर में कोरोना के मामलों की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। यूपी में भी पिछले कुछ दिनों में मामले लगातार घट रहे हैं, जिसके चलते सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू को हटा लिया गया है। अब सिर्फ शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। सभी जिलों में कोरोना के सक्रिय केस 600 से कम आ रहे हैं। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने जानकारी दी कि 9 जून से पूरे देश में, यानी आज से पूरे देश के सभी 75 जिलों में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया। उन्होंने बताया कि सभी जिलों में कोरोना कर्फ्यू के एक्टिव केस कम हुए हैं। अब प्रदेश में कुल 14,000 कोरोना पीड़ितों का इलाज चल रहा है।
वहीं आगरा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है कि अस्पताल में ऑक्सीजन बंद करके देखा गया कि कितने मरीज मरने वाले हैं। आगरा के श्री पारस अस्पताल को सील करने के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल में जो 55 मरीज भर्ती हैं उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। यहाँ मॉक ड्रिल में ऑक्सीजन बंद करने की वजह से कई लोगों का मौत का आरोप है। प्रशासन ने अस्पताल के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ये मामला तब सामने आया जब अस्पताल के संचालक का वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में संचालक ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उसने अपने अस्पताल में ऑक्सीजन 5 मिनट के लिए बंद कर एक मॉक ड्रिल किया था। इस ड्रिल के बाद ऐसे 22 मरीजों की पहचान की गई जिनकी ऑक्सीजन की कमी से मौत हो सकती थी। आगरा के डीएम ने बताया कि जांच के आदेश जारी हो चुके हैं। इस अस्पताल को सील कर दिया गया है। महामारी एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है।